बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं भी बिलाल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, और साथ साथ में मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसे कि बिलाल साहब ने तारुफ मेरा बताया, मेरा नाम तनवीर अहमद है और 25 साल पहले मैं खुद सियासत लड़ चुका हूँ। 4 साल मैं कोपनहेगन में काउंसलर रह चुका हूँ। मेरी बैकग्राउंड, मैं लॉयर हूँ और 18 साल मैंने पुलिस में ड्यूटी की है एज ए प्रोसिक्यूटर। लेकिन आज मैं एक सियासतदान की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ। मैं ना तो यहाँ बसलोड में रहता हूँ, ना मेरी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है। मैं आज यहाँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, और बल्कि एक शहरी की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, और आप लोगों के साथ एक पैगाम शेयर करना चाहता हूँ और एक अपील भी है। जैसे कि बिलाल भाई ने बताया कि मैंने एक कैंपेन शुरू की है जिसका नाम है हौसला सेमा, यानी उर्दू में हम वोट देंगे। और ये कैंपेन मैंने 6 साल पहले शुरू की थी, और मैंने इस वजह से ये शुरू की थी क्योंकि जो यहाँ डेनिश सर्वे के मुताबिक है कि जो हमारे गैर मुल्की हैं, हम बहुत कम वोट देते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है, ये जो इलेक्शन हुए थे, खून के इलेक्शन जो 17 में हुए थे, ये जो पहला है ये है डेंशो का रेट, और इससे आपको ये नजर आ रहा है कि डेंशो का जो वोटिंग रेट है वो तकरीबन 72 है। ये 2070 में था। और ईमान था, ये हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका तकरीबन है 37 है, 28 है। इस को उनकी औलाद है, यानी जो यंग नस्ल है। और जब मैंने ये सर्वे देखे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था ये देख के कि हमारा जो वोटिंग रेट है इतना कम है। और मुझे ज्यादा अफसोस इस बात पे हुआ था कि जो यंगस्टर हैं, यानी जो नौजवान नस्ल जो यहाँ की पैदाइश के हैं, कि उनका वोटिंग रेट इतना कम है। तो इस हवाले से मैंने ये कैंपेन शुरू की थी इंफरादी तौर पर, अपने तौर पर, कि मुख्तलिफ कम्यूनों में जाना, मुख्तलिफ तंजीमों से रब्ता करना और उनको बताना वोट की अहमियत के हवाले से। और ये सब कुछ मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ इंफरादी तौर पर। मेरा किसी सियासी इदारे से कोई तल्लुक नहीं है, ना मुझे कोई सैलरी मिल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे सिर्फ गौर नहीं करना चाहिए, हमें इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। जहां तक बुजुर्गों के हवाले से है तो उनके हवाले से मुझे कोई तनकीद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने अपने तौर से जितना कुछ उनसे हो सका था, उन्होंने अपने तौर पर अपना फर्ज अदा पूरा किया है। और जिस हद तक वो इस माशरे का हिस्सा बन सकते थे वो बने भी हैं। हमारे वालिदैन, मेरे वालिदैन यहाँ आए थे 40 साल पहले, गुर्बत से वो आए थे। उन्होंने फैक्ट्री में मेहनत की थी, यहाँ भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, पाकिस्तान में भी जिम्मेदारी उठाई, बच्चों को पढ़ाया लिखवाया, जितना उनसे हो सका था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा फर्ज बनता है, जो हमारी अगली नस्ल है, कि जो हमारे वालिदैन ने देखा था, जो सफर उन्होंने किया था, उस सफर को हमने कंप्लीट करना है। और वोट देने से हम ये साबित करेंगे कि जो मुल्क हमारे वालिदैन ने चुना था, हम भी उस मुल्क का एक हिस्सा है, और हमने इस मुल्क में हमने अपना मुकाम खुद अदा करना है। आपको खुद पता है कि आज हमारे बहुत सारे मसाइल है, चाहे वो कम्यून की सतह पर हो, हुकूमत की सतह पर हो, लेकिन ये मसाइल खुद ब खुद हल नहीं होंगे। और इस हवाले से ये जरूरी है, एक कि तो आप अपना वोट दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं खुद सियासत को देखकर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, कि एक हमारे पाकिस्तानी लोगों में यह भी अफसोसनाक बात है कि एक ट्रेंड है कि हम अक्सर लोग ब्लादरीजम पे देते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट की बैकग्राउंड क्या है, किस शहर से है, किस जात से है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी हमने तब्दीली लानी है, क्योंकि जब हम और कुछ काम कराते हैं, फर्ज करें अभी मैंने अपना नया घर लिया था 3-4 माह पहले, तो हमने अपना गार्डन बनवाना था। तो मेरी वाइफ की काफी डिमांड थी कि गार्डन इस तरह होना चाहिए, यहाँ गुलाब के फूल होने चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो मैंने जब फिर मालिक को ढूंढना था, मैंने ये नहीं देखा कि ये खारिया का है, ये गुजरात का है। मैंने ये देखना है कि कौन मालिक बेहतर से बेहतर तरीके से मेरा काम फुलफिल कर सकता है। और इसी तरह हमें सियासत में भी यही देखना है कि कौन सा सियासतदान
हमारे मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशकिस्मत की बात है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का ज़हन ये है कि हमें एक कैंडिडेट पे मुत्तफिक होना चाहिए। मैं इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव बात है कि आज एल्बर्सलोन कम्यून में मेरा 6-7 कैंडिडेट हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि बिलाल आपकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो आप बिलाल को दें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई और कर सकते हैं तो आप उसको वोट दें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सब मिलजुल कर मुत्तफिक हो कि हमने जरूर इस कैंडिडेट को देना है। वोट देना आपका एक ज़ाती हक है, और जैसे बिलाल साहब ने बताया था कि आपका फर्ज भी है, और वोट आप अपने जमीर के मुताबिक दें। तो जहां तक रहा बिलाल का ताल्लुक, तो मैं बिलाल साहब को खुद जानता हूँ, बल्कि 20 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, और मुझे खुद पता है कि सियासत के मैदान में एंटर होना बहुत मुश्किल काम होता है। आप में सियासी नॉलेज होना चाहिए, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए आपको, लोगों को कन्विंस कराना उसकी भी पावर आपको होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि बिलाल में ये सारी खूबियां हैं। बिलाल जो सोचता है वो कहता भी है, और जो कहता है वो कोशिश भी करता है कि उसको फुलफिल करता है। तो मेरी आप लोगों से यही डिमांड है कि अगर आप ये समझते हैं कि बिलाल आपका कैंडिडेट है तो आप बिलाल को वोट दें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई और नुमाइंदा बिलाल से बेहतर आपकी नुमाइंदगी कर सकता है तो आप उस कैंडिडेट को वोट दें। लेकिन मेरी आखिरी अपील आपसे यही होगी, आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। ये आप सिर्फ आपका हल नहीं है, बल्कि आपके जो हमारी जो अगली नस्ल है उनके जो मुस्तकबिल के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। शुक्रिया बहुत बहुत।